चलो, तो फिर हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हम लोग वो डायफ्राम मेथड से जो डायफ्राम गेज से हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब एक टाइप का हम लोग गेज और पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज। इसको भी मैंने आपको लेबोरेटरी में दिखाया था, अब इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा कि इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे। दिख रहा है, सेम यही दिखाया था ना, यही कंपनी का। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने उसमें देखा था कि ये जो गेज होता है वो इस प्रकार से रहता है ना, डायरेक्टली फिट होता है आपके पाइप में। और वो डायफ्राम टाइप गेज में क्या था, यहाँ पर डायफ्राम लगता है, बट इसमें ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल फिर अलग होगा। उसमें क्या होता था, प्रेशर डायफ्राम में पड़ता था, बट इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, है ना। ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं आपको इसका थोड़ा थ्योरी बैकग्राउंड पढ़ा लेता हूँ, है ना। उसके बाद फिर हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका काम कैसे करता है बॉर्डन ट्यूब। ठीक है, तो बॉर्डन ट्यूब भी कैसे टाइप का है, फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर है और यहाँ क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी ही है, कहीं इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हो रहा है अभी नहीं। ठीक है, तो ये गेज है। अब the operating principle is that the outer edge of the cross section has larger surface area than inner portion। ठीक है, फिर से पढ़ो, फिर मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, उसको मैं बताता हूं। The operation of principle is that the outer edge of the cross sectional area has a larger surface area than inner portion। ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम। ठीक है, इसको समझो। ये बॉर्डन ट्यूब है, ये बॉर्डन ट्यूब है, यहाँ पर प्रेशर वो आता है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर का जो सरफेस एरिया है आउटर, है ना, और ये वाला क्या है, इनर। ठीक है, ये इनर सरफेस एरिया है, इनर। और ये क्या है भाई, आपका आउटर सरफेस एरिया है। तो क्या बोला ये, पढ़ो। द आउटर एज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल हैज अ लार्जर सरफेस एरिया देन इनर पोर्शन। अब मेरे को ये बताओ, समझो, इसका एरिया मान लो क्या है, A1, इसका एरिया मान लो क्या है, A2। किसका एरिया ज्यादा है बोला उसने, A2 इज ग्रेटर देन A1। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर तो दोनों जगह सेम होगा, यहां जो प्रेशर जाएगा वही प्रेशर यहां पास होगा, लेकिन फोर्स कहां ज्यादा रहेगा, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। यही पढ़ा है ना पास्कल लॉ में, F/A रेशियो कांस्टेंट रखना है। तो F2 जो फोर्स यहां पड़ेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा F1 फोर्स से, जो फोर्स यहां लगे। तो ये बताओ, ये स्ट्रिप है और यहां जब फोर्स पड़ेगा, यहां पर फोर्स आएगा कि नहीं इस पोर्शन में। तो ये फोर्स जो आएगा वो देखो, ये कहाँ कनेक्टेड है, इसका मैकेनिज्म देखो, ये ऐसा कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, एक गियर अरेंजमेंट से कनेक्ट है। ठीक है, तो जब इसमें फोर्स आएगा, ठीक है, इसमें फोर्स आएगा, तो ये क्या करेगा, ये गियर, ये जो गियर बॉक्स है, ये वाला गियर अरेंजमेंट है, ये गियर अरेंजमेंट के कारण क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आया। देखो मैं फिर से समझाता हूं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है बॉर्डन ट्यूब का, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ठीक है, इतना सिंपल आपको नहीं कहीं नहीं मिलेगा। क्यों आप समझ पा रहे, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, पास्कल लॉ। यदि मैं आपको पास्कल लॉ नहीं समझाता ना तो आपको ऊपर से चले जाता, है ना। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर किसी भी स्ट्रक्चर कुछ भी रहे, प्रेशर क्या रहेगा, पूरा उस स्ट्रक्चर में सेम रहेगा। तो देखो यहां पर से ट्यूब लगा हुआ है समझो, ठीक है, यहां पर से ट्यूब लगा हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ पर जो भी फ्लो हो रहा है, एयर लिक्विड या एयर जो भी हो, अब इसके कारण क्या होगा, इसमें एक प्रेशर आएगा वो लिक्विड के कारण। ठीक है, अब ये प्रेशर किसमें प्रेशर आएगा, तो यहाँ भी वही प्रेशर P1 रहेगा और यहाँ भी वही प्रेशर P1 रहेगा। बट हमने अभी क्या पढ़ा कि यहाँ का जो एरिया A1 है और यहाँ का जो एरिया है A2 है, तो A2 का जो एरिया है वो ग्रेटर देन है
A1 से, ठीक है। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, F अपॉन A, F1 A1, F2 A2। तो A2 यदि बड़ा है तो F2 भी क्या होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर? यहां पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, एक मिनट ना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण, ये फोर्स के कारण यहाँ पर से गियर अरेंजमेंट है, वो गियर अरेंजमेंट क्या होगा, ये फोर्स इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसको किधर घुमाएगा, देखो ये गियर अरेंजमेंट दिख रहा है, ये ऐसे जाएगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसा। समझ आ रहा है? ये ऐसे जाएगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसा उल्टा चैन, जैसे वो साइकिल का वो रहता है ना, समझ रहे हो, उसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, फिर जैसे प्रेशर लगेगा उस हिसाब से ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा, और इसका रीडिंग को फिर आप मेजर करोगे। क्लियर? पॉटन ट्यूब का वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ? अब एनिमेशन देखो तो और क्लियर होगा। ये वाला है क्या, एक मिनट, अब आपको इंडस्ट्रियल लेवल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रेशर गेज का। एक मिनट बस रुकना, ठीक है, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, अब देखो, ये आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझ लो थोड़ा सा, है ना। पेन कहाँ रख दिया मैं, तो देखो ये जो है ना, ये एक टाइप का प्रेशर गेज है ना। इस प्रेशर गेज में आप क्या 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 देखो, सबसे पहले बॉर्डन ट्यूब टाइप का है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, बॉर्डन ट्यूब टाइप का है, देखने से समझ आया। दूसरा चीज क्या देखोगे, ये कौन सा यूनिट में लिखा है, हो सकता है पीएसआई यूनिट में, बताया था ना पीएसआई क्या होता है, पाउंड पाउंड स्क्वायर, क्या होता है, ऐसी ऐसी करोगे तुम लोग, क्या होता है पीएसआई का फुल फॉर्म, ये सब आना चाहिए ना, ये सब नहीं आएगा तो क्या मतलब फिर इतना पढ़ाने का। तो ये यूनिट होता है, आप देख लेना, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ ये देखो कि ना, इसके अंदर में ना कई प्रेशर गेज में क्या होता है, इंडस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पर लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे पास नॉर्मल प्रेशर, लेकिन इंडस्ट्री में कई बार क्या है, लिक्विड भरा रहता है। क्यों भरा रहता है वो लिक्विड, बिकॉज क्या होता है इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस गैस आपका मतलब फ्लो हो रहा है, गैस मान लो एक एग्जांपल के लिए कंटिन्यूअस एकदम। अब उसके कारण क्या होता है ना, ये वाइब्रेट होता है पर्टिकुलर इस तरीके से, आप देखे होगे ऐसा, समझ रहे हो, इंडस्ट्री में ये हिलते रहेगा। तो इससे क्या है, मतलब इसको हम लोग डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या होते रहता है इसका, ये डैम्प होते रहता है। तो इस डैम्प को रोकने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं। तो भाई आप सोचो, आप खुद सोचो अपना फिजिकल उसको, एयर में जब आप ऐसे करोगे तो इजिली मूवमेंट कर लेते हो, और उसी चीज को किसी लिक्विड के अंदर आप, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि लिक्विड आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, उल्टा, याद करो मैं पढ़ाया हूं ना, लिक्विड अपोजिट फोर्स लगाता है आपके अंदर जब आप किसी लिक्विड के अंदर रहते हो। पढ़ाया हो कि नहीं इसको, है ना, बेसिक बेसिक जब मैं पहला क्लास लिया था, तो वो अपोजिट फोर्स क्या कर देता है, इस डैम्पिंग को रोक देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो लिक्विड डाला रहता है इसके अंदर में, और जो क्या करता है लिक्विड, क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके डैम्पिंग को, रिड्यूस करता है डैम्पिंग को, किसके डैम्पिंग को, पॉइंटर के, पॉइंटर के डैम्पिंग को क्या करता है वो, रिड्यूस करता है। समझ आया कि नहीं, क्लियर यहां तक? अब वीडियो देखो फिर। देखो ये हो गया आपका, है ना,
ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, देखते जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा तो बताना। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा सा 3D है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको हल्का सा। ये दिख रहा है? अब ये आपका अरेंजमेंट है ना, जो मैं पढ़ाया आपको, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पर इसका जो फोर्स आएगा और उसके कारण क्या होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन होगा और इसमें ये लगा हुआ है, तो आपको क्लियरली फिर दिखेगा ये चीज, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सॉकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉकेट। ये सब नाम याद रखो, आपको यूनिट ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है, जस्ट यू आर गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्री, है ना। हाँ, अब देखो ये पीएसआई टाइप का इसमें यूनिट है, इस तरीके से इसको इसके इसको फिट किए, है ना, बॉर्डर टाइप का प्रेशर गेज है, इसको इस तरीके से फिट करते, बहुत सुंदर एनिमेशन बना है ये, है ना, समझ आएगा आपको। और उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो ये गया हमारा, है ना, ये इसमें गेज, ये देखो इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा जो भी प्रेशर आएगा तो। अब उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं, डायल जो इसके नीचे है उसको डायल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से जैसे जैसे प्रेशर आएगा उस हिसाब से वो पॉइंटर मूव करेगा और डायल से हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग को देखेंगे, है ना। ये भी फिजिकल टाइप का, यहाँ पास देखने के लिए कोई आदमी लगेगा ना, ह्यूमन, ठीक है। और देखो इसका यूनिट क्या है, पीएसआई, कहीं पर बार भी लिखा होगा, कहीं पर पीएसआई लिखेगा, तो यूनिट आपको जानना चाहिए। दूसरा चीज यहाँ पर देखो कि लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा, क्यों भरा लिक्विड, अभी मैंने आपको पढ़ाया, बिकॉज कि ये बिना लिक्विड क्या होता है, इंडस्ट्री में डैम्पिंग होता है ना। और हमको क्या छोटा छोटा प्रेशर डिफ्लेक्शन भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी सबसे बड़ा मैटर होता है इंडस्ट्री में, यही सब सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है। थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा हुआ फूट जाएगा, कई लोग मर जाएंगे, बीएसपी में हुआ है ना ऐसे घटना है, समझ रहे हो, गैस फ्लो हो रहा है, गरम गरम गैस, और दिक्कत हो जाएगा, तो इसको पहले देखो। तो इस तरीके से यहाँ रहता है ना। यहाँ पर हम लोग ये स्विच के बारे में जानते हो, इसको इस स्विच, ये स्विच इंपॉर्टेंट है ना, इसको देखो। अब ये देखो, ये पहले ये समझ लो कि ये इस टाइप का इसका बॉर्डन ट्यूब, इसको बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये बॉर्डन ट्यूब का स्ट्रक्चर ऐसी रहता है, अब जैसे ही लिक्विड, इसमें लिक्विड या गैस जो भी फ्लो होगा तो प्रेशर आएगा। अब देखो ये आया प्रेशर, अब ये डिफ्लेक्शन करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ये चीज क्लियर हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं फिर से और दिखाता हूँ आपको, फिर और क्लियर होगा, जो चीज मैं समझाया हूँ उस चीज को एनिमेशन से समझो, ठीक है, तो एकदम याद हो जाएगा आपको बॉर्डन ट्यूब कि काम कैसे करता है बॉर्डन ट्यूब, है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया बॉर्डन ट्यूब। अब ये आया आपका प्रेशर, जैसे ही इसमें प्रेशर आया तो देखो गियर अरेंजमेंट आया, ये गियर अरेंजमेंट है, ये गियर अरेंजमेंट ऐसे गया, तो उसके कारण ये पॉइंटर क्या हुआ, ऐसे डिफ्लेक्ट किया, समझ आया ना। गियर अरेंजमेंट जस्ट ध्यान से थोड़ा देखना, गियर अरेंजमेंट कैसा है उसको थोड़ा फोकस करो तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो गियर अरेंजमेंट कैसा है, ये देखो ये नीचे गया, ये ऊपर गया, इस तरीके से पॉइंट है, ये वापस प्रेशर इधर आया, फिर ये वापस जीरो पे, समझ आया कि नहीं, क्लियर। तो ये एनिमेशन से पूरा चीज आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। उसके बाद आप देखिए, है ना, पूरा प्रेशर जो भी मैकेनिज्म है उसको वो दिखा रहा है, ये मैकेनिज्म इस तरीके से लगा रहता है, और ये जो ट्यूब होता है इसी को हम लोग बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं, है ना। ये देखो और ध्यान से देखो, अब और समझ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं समझ में। देखो गियर अरेंजमेंट, ये जैसी आया, ये प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ा तो इसको खींचा, ये देखो ये नीचे गया तो ये ऊपर, जस्ट जैसा ये घूमेगा उसका रिवर्स इसको घुमाएगा, ठीक है, ये ऐसा गया तो ये उल्टा घुमा और ये वापस, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। और बाकी ये इसका तो बता दिया हूं आपको कि आउटर एरिया ज्यादा रहता है इसलिए फोर्स वहां पास ज्यादा लगता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। कोई भी डाउट है आपको इसमें, लिक्विड क्यों लगा है, क्योंकि डैम्पिंग होता है, ठीक है, तो इस तरीके से पाइप में ये आपका लगा रहता है, क्लियर। कोई भी डाउट है, और थोड़ी देखना है एनिमेशन को, और देखना है, नो, समझ आ गया ना, बॉर्डन ट्यूब समझ आया, गुड। अब इस वो जो बटन रहता है ना,
कई बार क्या होता है, प्रेशर नहीं रह, मतलब प्रेशर के कारण रिलीज करना रहता है प्रेशर, तो उस बटन को अपन दबाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से, मतलब उसको रीसेट बटन बोल सकते हो, रीसेट, ठीक है, रीसेट करना पड़ता है ना कई बार, तो रीसेट करने के लिए, ठीक है। कैसा लगा, समझ आया बटन ट्यूब, क्लियर? तो आपका दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि डायफ्राम से हम कैसे प्रेशर मेजरमेंट करते हैं और बॉर्डन ट्यूब से हम कैसे प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। मैकेनिज्म भी समझ आया, ऑलरेडी बना हुआ चीज में ही आपको काम करना है, आपको कोई नया इन्वेंशन करने नहीं जाना है, ठीक है, ऑलरेडी जो चीज बना है उस पर ही आप काम करोगे। तो ये हो गया उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, क्लियर है ना ये वाला पूरा डायग्राम। तो इस तरीके से आपका फिजिकल टू फिजिकल मेजरमेंट हमने किया, प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ आए। अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट ये है, अब लेकिन वो गेट को बंद कर, क्या हो गया क्या, लेकिन नया कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमको क्या है ना, हमको अब कंट्रोलर में सिग्नल देना है। हमारा कंट्रोलर इंडस्ट्री में कौन सा है, पीएलसी। हमारा कंट्रोलर कौन सा काम करता है इंडस्ट्री में, पीएलसी। एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, एक जस्ट केस स्टडी, कोई गैस का प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, समझो ये कोई वो है, ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या फ्लो हो रहा है आपका, गैस फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस ट्यूब में क्या जा रहा है आपका, गैस है ना, हॉट गैस, केमिकल या गैस, कुछ भी बोल सकते हो, लिक्विड भी बोल सकते हो, गैस, ठीक है। एक वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन ऐसा हुआ कि भाई यहाँ एम्प्लॉय बहुत सारे काम कर रहे हैं, आसपास कुछ ना कुछ में काम करते ही रहते हैं सब वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक वाल्व है, इस वाल्व के थ्रू क्या हो रहा है, जो भी ये गैस है वो यहाँ या लिक्विड है वो सप्लाई हो रहा है, दिस द वाल्व, ठीक है भाई। अब कंडीशन ये हो गया कि अचानक से वाल्व ओपन होने के कारण इसका फ्लो बहुत बढ़ गया, हो सकता है, या इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो दबाव है, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, समझ रहे होगे। अब मैंने आपको पढ़ाया था लॉ, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या पढ़ाया था कि प्रेशर एक एक पॉइंट पे बराबर वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रक्चर कुछ भी हो, पढ़ाया हूँ स्टार्टिंग पहले क्लास में, पढ़ाया हूँ कि नहीं। तो हर पॉइंट पे वो प्रेशर क्या करेगा, वो करेगा, क्या करेगा भाई, इस पे दबाव बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, ये पूरा दबाव बनाएगा, किस पे, इस पूरे पाइप पे। लेट अस अस्यूम प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, क्या हमको दिखता है क्या प्रेशर, प्रेशर को हम सिर्फ यहां से देख सकते हैं ओनली, ठीक है, प्रेशर को हम सिर्फ यहां से देख सकते हैं। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया, अब हो सकता है भाई कुछ कारण से यहाँ पर वीक पोर्शन रहा हो, देन दिस गोज टू ब्लास्ट। अगर ये ब्लास्ट हुआ, सोचो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करे, कोई छोटा मोटा नहीं है, पाइप एज्यूम करो कि इस रूम के आधे साइज का रहता है पाइप, इस रूम के आधे साइज का पाइप, समझ रहे हो कि नहीं, है ना, इतना बड़ा पाइप रहता है। अब देखिए वो आप इंडस्ट्रियल विजिट गए थे तो आपने देखा भी होगा ऐसे चीजें, है ना, जहाँ लिक्विड फ्लो हो रहा है कुछ भी। तो ऐसे पाइप में यदि ब्लास्ट हो गया, बिकॉज लो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में कंपनी ने पैसा बचाया होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो ये एम्प्लॉय का लाइफ खतरे में है कि नहीं, इनमें से किसी का डेथ भी हो सकता है, किसी का कुछ डैमेज भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। वाई ये चीज हो रहा है, इस चीज को सोचो कि क्यों हुआ ये चीज, बिकॉज नो ऑटोमेशन। अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ एक आदमी खड़ा है, वो देखेगा, भाई ये आदमी जहां तक खड़ा है वो वाल्व को फिजिकली यदि इस वाल्व को यहाँ पर बंद कर दे, क्या वो आदमी हमेशा देखते रहेगा इसको, ये तो कुछ क्षण का घटना है, कुछ क्षण, है ना, जस्ट लाइक एक्सीडेंट, जिसको कोई नहीं जानता, जस्ट लाइक एक्सीडेंट, समझ रहे हो कि नहीं। अचानक से वाल्व ओपन हो गया, प्रेशर बढ़ गया और
लोग ब्लास्ट हो गया, लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। ये अच्छी कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन, बिकॉज फिजिकल मेजरमेंट एंड दिस ऑपरेशन इज आल्सो फिजिकल, समझ रहे हो कि नहीं? तो व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री? देन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए पीएलसी कैसे काम करता है? इनपुट चाहिए होगा सेंसर का इसको, तो भाई इनपुट, पीएलसी का इनपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल, अगर ठीक है, पीएलसी का इनपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो भाई यदि इसको प्रेशर मेजरमेंट करना है तो वो प्रेशर उसको किस फॉर्म में चाहिए रहेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में उसको चाहिए रहेगा। पीएलसी को किस फॉर्म में चाहिए रहेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, वो कहीं से भी लगा आपको कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेरे को देता होगा? नो। मतलब मेरे को इसी अरेंजमेंट का यूज करके या कुछ भी करके मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे इनपुट में क्या हो? फिजिकल सिग्नल जाए और आउटपुट क्या मिले? इलेक्ट्रिकल। समझ आया? तो ऐसा काम कौन करता है? फिजिकल, और आउटपुट में क्या मिले मुझे? इलेक्ट्रिकल। ऐसा काम कौन करता है? सेंसर, ठीक है। देन हम लोग जाते हैं अबाउट सेंसर के बारे में पढ़ने, जो सेंसर प्रेशर को भी मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग यूज, अब समझ आया कि नहीं? कंडीशन, आप इसको प्रीफर करोगे कि उसको प्रीफर करोगे? इसको प्रीफर करो, क्योंकि ऑटोमेटिक जो टाइम, यहाँ ह्यूमन बीइंग के ऊपर टाइम डिपेंडेंट है, वहां सिस्टम ऊपर टाइम डिपेंड है। बहुत ही कम टाइम में वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। और इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? सेफ्टी और एज वेल एज प्रोडक्शन। क्योंकि कुछ भी डैमेज होगा, इफ पीपल आर सेफ, तो प्रोडक्शन लॉस होगा, कई मिनटों में कई करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। समझ रहे होगी? इसलिए आपको ऑटोमेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, यहाँ हम ऑटोमेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। 6 सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। वहां हम लोग ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहां हम लोग सेंसर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, है ना। वहां हम ऑटोमेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? अबाउट द सेंसर्स, ठीक है। और ऑटोमेशन करना यदि आपको सीखना है तो आपका ऑलरेडी आपका लैब है, इलेक्ट्रॉनिक लैब, उसमें आर्डिनो आप पढ़ ही रहे हैं, उससे आप सीखिए। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला मेथड जो होता है इस पोटेंशियोमीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। लिखो इसको। फॉर, आप लोग बॉर्डन ट्यूब के बारे में कुछ लिखे भी हो कि नहीं? फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मैं भेज दूंगा इस पीपीटी को, है ना, फिर वहां से लिख लेना। ये होता है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल आप लोग करोगे, लेकिन उसके पहले इसका वर्किंग समझ लो कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग कैसे प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, लिख लिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग पोटेंशियोमीटर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर का 3 टर्मिनल है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए भाई आपने कभी देखा नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले बेसिक ऑफ पोटेंशियोमीटर को समझो कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और उसको हम लोग उस वर्किंग प्रिंसिपल को रेफरेंस लेके हम लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, और हम इसको सेंसर बना देंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज नॉट सेंसर, ठीक है, इसको यूज करेंगे एज अ सेंसर, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। तो समझो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पहले ये समझो। जानते हो कि नहीं पोटेंशियोमीटर के बारे में? नहीं जानते? पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है समझो।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देंगे Vs, क्लियर। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहां पर एक वाइपर लगाते हैं। क्या लगाएंगे, वाइपर। ये वाइपर होता है, ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है, ओरिजिनल नहीं। ये होता है वाइपर। और यहां से फिर हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज E आउटपुट लेते हैं, ठीक है। E आउटपुट लेते हैं, समझो पहले थोड़ा सा। अब आप इसको समझो कि यहां पर इसका कोई रेजिस्टेंस है। क्या रेजिस्टेंस है, आर टी। आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं, आर नॉट, होगा ना, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस आर नॉट है, ये जो रेजिस्टेंस आर नॉट है, इट्स डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है कि नहीं, ये डिपेंडेंट है कि नहीं, किस पे डिपेंडेंट है, इस वाइपर के पोजीशन पे। यदि इस वाइपर को खिसका के मैं यहां रख दूं तो कम हो जाएगा कि नहीं, और यदि इस वाइपर को खिसका के सबसे ऊपर में रख दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं। तो इस डिपेंडेंट किस पे, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ वाइपर, पोजीशन ऑफ वाइपर पे क्या है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इस पोजीशन को मैं चेंज कर दूं, समझो यहां से इस पोजीशन को मान लो ये चेंज करके ये यहां पास आ गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं, बढ़ गई। और यही पोजीशन को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, एक मिनट, वाइपर, ठीक है। ये हो गया क्लियर, यहां तक का चीज क्लियर है। अब मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाता हूं, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल, अभी मैं पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूं, अब मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाता हूं। तो जब मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा तो ई नॉट, ई आउटपुट इज इक्वल टू क्या रखूंगा, Vs सप्लाई वोल्टेज इनटू यहां का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां का रेजिस्टेंस क्या है भाई, आर नॉट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपना, IT। एंड आर नॉट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ वाइपर। ध्यान से समझो, पोजीशन ऑफ वाइपर, ठीक है। आर नॉट किस पे डिपेंड है, पोजीशन ऑफ वाइपर पे। यहां तक का चीज क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब पोजीशन मतलब क्या होता है, कोई पोजीशन x होगा कि नहीं, कोई पोजीशन x होगा कि नहीं, होगा ना। तो इस, ध्यान से समझो, पोजीशन x मतलब पोजीशन मतलब कोई पॉइंट, ठीक है। तो आर नॉट को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x मल्टीप्लाइड बाई आर टी, है ना। x की वैल्यू 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक होगा। जब 1 होगा मतलब वाइपर का पोजीशन कहाँ होगा, यहां पास, और x इज इक्वल टू 0 होगा मतलब वाइपर का पोजीशन कहाँ होगा, ये जस्ट लास्ट पॉइंट पे। समझ आया। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। अब व्हाट इज x, x इज फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, x इज पोजीशन, तुम बैठे हो एक पोजीशन पे हो, फिजिकल है ना, समझ रहे हो। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है, इसको मैं यहां पुट कर दूं तो A आउटपुट इज इक्वल टू, A आउटपुट इज इक्वल टू Vs इंटू x इंटू आर टी डिवाइड बाई आर टी। तो E आउटपुट इज इक्वल टू Vs इंटू x आया कि नहीं। अब बताओ x क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है। एक मिनट में चलो, अब देखो, अब मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने इस पोजीशन को इस पे चेंज कर दिया। अब मेरे को ये बताना आप लोग
ये वाइपर है, ध्यान से समझो। मैं ओरिजिनल पोटेंशियोमीटर भी मंगाया हूँ, मेरे पास है। ये वाइपर है, ठीक है। इस वाइपर पे यदि मैं प्रेशर दिया, ध्यान से समझना, किसी भी कारण से इस वाइपर पे प्रेशर आएगा तो वाइपर कैसे मूवमेंट करेगा? ऐसे करेगा? वाइपर करेगा कि नहीं मूवमेंट? वाइपर पे प्रेशर दूंगा तो वाइपर मूवमेंट करेगा, मतलब वाइपर का पोजीशन चेंज होगा। अब ये बताओ, जितना ज्यादा प्रेशर दूंगा उतना ज्यादा चेंज होगा? हाँ, अगर मैंने 0 प्रेशर दिया तो सेम पोजीशन पे, 1 बार का प्रेशर दिया मान लो तो यहाँ, 2 बार का दिया तो यहाँ। इसका मतलब ये है कि ये जो x है, दिस x, ये x अगर आल्सो डिपेंड, किस पे डिपेंड? डिपेंड अपॉन, बोलो, प्रेशर। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि x इज, सॉरी, प्रेशर इज proportional to known, x is proportional to pressure। लिख सकता हूं कि नहीं? x is proportional to pressure, then this E output is proportional to x, है कि नहीं? and x is proportional to P, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं? E output is proportional to pressure। जादू हो गया कि नहीं? यही तो चाहिए था आपको। लिखो बहुत सिंपल वे में, ठीक है, बहुत सिंपल वे में। लिखो लिखो, मजा आया? देखो पढ़ने में ना मजा आना चाहिए। कैसे? मतलब खुद ही फील हो कि अरे यार ये टीचर आता क्यों नहीं पढ़ाने के लिए। जैसे तुम लोग मेरे को बोला करो, ठीक है, क्या सर आते नहीं हो, हैं, ठीक है। तो वैसा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार आज क्लास छूट गया, मजा आ गया, वो भी समय वो भी ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको क्लियर है, समझ आया कि कैसे हम लोगों ने प्रेशर को मेजरमेंट किया? लिख लिया इसको। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसमें, ये लीनियरली है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। मैं मॉडिफिकेशन करके क्या इस रेजिस्टेंस को ऐसा कर देता हूं, ऐसा कर दिया, ध्यान से समझो, ये ऐसा, और एकदम कॉन्सेप्ट, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ जैसे भी अरेंजमेंट करूंगा वो अरेंजमेंट को मत सोचना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्या कर दिया, गियर अरेंजमेंट करके या जैसा भी अरेंजमेंट करके यहाँ पर वाइपर निकाल दिया। दिस इज द पॉइंट 3 इज द वाइपर। ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं? तो टोटल कितने पॉइंट निकल गए? 3 पॉइंट। अब इस पॉइंट में कैसे कनेक्शन करोगे वो समझो। पॉइंट में कनेक्शन कैसे होगा आपका? सप्लाई वोल्टेज Vs, ठीक है। प्रेशर कहाँ, डिफ्लेक्शन कौन करेगा? ये। जैसे इसमें प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट रहेगा, ये अरेंजमेंट पे हमको फोकस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे भी अरेंजमेंट हम बनाएंगे, समझो ये अरेंजमेंट रहेगा, उस अरेंजमेंट का जैसे प्रेशर आएगा वाइपर मूव करेगा। वाइपर मूव करेगा तो क्या होगा? चेंज इन पोजिशन, और चेंज इन पोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जो वोल्टेज दिखेगा ये x इज इक्वल टू 1, दिस x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? ऐसी है ना, इधर 0 होगा ना, सॉरी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी रहे, x क्या होगा आपका? पोजीशन है ना, तो ये पोजीशन चेंज होगा, और x इज प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर P, है ना। और इसके प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका? आउटपुट वोल्टेज। जो जितना प्रेशर मिलते जाएगा उस हिसाब से हमको वोल्टेज मिलते जाएगा। समझ आया? उसको फिर आप कैलिब्रेट कर दो, वो कैलिब्रेशन हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। वो सेंसर इंजीनियर ऑलरेडी कैलिब्रेट करके आपको सामान को देता है, आपको सामान का वर्किंग पता रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छी बात है, क्लियर हुआ तो
अब इसको देखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड दिस पॉइंट नंबर 3। समझ आ गया? तो वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज किसके बीच में मिलेगा? ये आउटपुट होगा, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का क्या है आपका? वाइपर का वो है जो आपको चेंज होगा तो कहाँ मिलेगा? ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? रोटेट करोगे, जैसे भी रोटेट करोगे इसको, जैसे ही मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को, अब ये रोटेशन का ही मैकेनिज्म को बनाना है अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो जैसे इसमें प्रेशर पड़े, इसमें प्रेशर अप्लाई होगा, तो प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा? इसमें ये क्या होगा? रोटेट होगा, और ये जैसे ही रोटेट होगा तो इसका पोजीशन चेंज होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा तो यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। क्लियर? ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे ना, इसको करना है कि नहीं? पोटेंशियोमीटर ला के कल दूंगा मैं तुमको। सेम एक वोल्टेज लेना, वोल्टेज डीसी वोल्टेज है हमारे पास, वाइपर को अपने हाथ से चेंज करना। प्रेशर क्या तुम हाथ में से भी तो दे सकते हो ना, तो वैसे घुमाना हाथ से और चेंज करना, और एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करना। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि उसको ऑटोमेशन करो। अभी फिजिकल किया, फिर आपने लिखा, उसको ऑटोमेटिक आर्डिनो में कनेक्ट करो। तो पोटेंशियोमीटर को आर्डिनो में कैसे कनेक्ट करना है वो वीडियो आप देखो और उसको बनाओ, ठीक है। आज आर्डिनो दूंगा आप लोग को। क्लियर? समझ आया कि नहीं पोटेंशियोमीटर? ये बताओ, समझ आया? इस डायग्राम को बना लिए, ये वाला डायग्राम बनाओ इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटरी टाइप पोटेंशियोमीटर। थीटा, तो यहाँ x के जगह में ना यहाँ थीटा लग लो, थीटा, ठीक है। एंगल में चेंज है ना, चेंज इन एंगल, जैसे वहां पर चेंज इन पोजीशन लिखा था ना, चेंज इन एंगल। क्लियर? अब एक एनिमेशन देखोगे पोटेंशियोमीटर का, लिख लिए ना? मैं एनिमेशन दिखाता हूँ आपको एक छोटा सा, यार बड़ा इसमें से जरूरत नहीं है, बट अब है तो देख लो, है ना। होगा तो देखते हैं मेरे पास। चलो एनिमेशन देखना है, देख लो एनिमेशन, उसके बाद मेन पॉइंट पे आएंगे। एनिमेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर का डाटा शीट पढ़ना, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का डाटा शीट पढ़ेंगे, ठीक है। एज ए सेंसर इंजीनियर सोचना, मतलब अब आपको मैं जब आप सेंसर बना रहे हो वो वाले कंपनी में ले जाऊंगा। इमेजिन करो कि आप उस कंपनी में काम करते हो, ठीक है। देखो, दिस द पोटेंशियोमीटर, जैसा मैं पढ़ाया हूँ सेम वही चीज है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। पोर्ट मीटर बोलते हैं इसे। ये देखो, इसमें 3 टाइप का वो है ना। अब हमको मेन प्रेशर पे इसको करना है, ठीक है, कि कैसे हम लोग क्या करें, उस पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे। और आपका ये प्रैक्टिकल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल आपको ऐसे ही करना है। ये देख लो, ये कनेक्शन को आप समझो, बस ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्शन समझना है ना। ओम मीटर क्या करता है, पढ़े हो ना मेजरमेंट में, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वेरिएबल टाइप का रेजिस्टेंस रहता है ना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल को आपको करना है, इसको आप जो इसके बाद में दिखाऊंगा वो प्रैक्टिकल आपको करना है मल्टीमीटर के थ्रू। एक जगह वोल्टेज सप्लाई करोगे और मल्टीमीटर से आप लोग वोल्टेज को मेजर करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आर्डिनो में जाके उसको प्रोग्राम करोगे। ये आपका ओम मीटर वाला हो गया, इसको नहीं करना है, मैं जो बताऊंगा वो करना है।
ये देखो इस तरीके से अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वही है। ये वाइपर है, इसका पोजीशन को चेंज करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज आपका आएगा। ये दोनों फिक्स टर्मिनल है, ये वेरिएबल टर्मिनल बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, जो पढ़ाया हूँ वही है। ये देखो इस तरीके से रहता है, ये रेजिस्टेंस एलिमेंट है, ये रजिस्टिव एलिमेंट रहता है। अब इसको मैंने सिंबल से दिखाया है, ऐसा रहेगा नहीं, प्लेन रहता है, रेजिस्टेंस जैसा रहता है वैसे ही। ठीक है, तो रजिस्टिव एलिमेंट है, इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा प्रेशर से हमने यदि इसको डिफ्लेक्ट कर दिया तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। और उस आउटपुट वोल्टेज को कैसे मेजर करोगे, थ्रू मल्टीमीटर। कर सकते हो ना, बाय यूजिंग मल्टीमीटर। और अगर आपने आउटपुट वोल्टेज मेजर कर लिया तो आप वहां पर उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लोगे ना। आपको इनपुट वोल्टेज पता है, आपको आउटपुट वोल्टेज पता है, आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो कर लोगे कि नहीं, कर लेंगे ना। अभी तो फार्मूला लिखाया हूं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। पोटेंशियोमीटर देख लो, ये मल्टीमीटर है आपका, है ना। जितना भी मेरे पास जो है वो 10K का है, यही है, सेम है, 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है ना। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे और डायरेक्ट आपका रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इसको वेरी करना और डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी मेजर आपको दिख जाएगा, या फिर आप वोल्टेज मेजर भी करके आप उसको मेजर करना, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, वोल्टेज से। ठीक है, कि कितना आउटपुट वोल्टेज आपका आ रहा है। कर लोगे, ये प्रैक्टिकल है, सेम चीज ऐसी करना है, उसको घुमाना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको देखना है। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट ये नहीं, इसको जब तक आप आर्डिनो में कनेक्ट नहीं करोगे या किसी भी कंट्रोलर में, तब तक वैल्यू नहीं है। आपको कंट्रोलर में कनेक्ट करना आना चाहिए इसको, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, कंट्रोलर में कनेक्ट करना आना चाहिए, ये नहीं कि आपने घुमाया वोल्टेज मेजर कर लिया, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आपको आर्डिनो में कैसे पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करना है ये आपको आना चाहिए, ये आपका प्रैक्टिकल है, मेन प्रैक्टिकल। क्लियर, और किस पोजीशन में वो कितना वोल्टेज दे रहा है, दिस इज द मेन प्रैक्टिकल। कर लोगे, ठीक है ना। ये आपका मेन प्रैक्टिकल है कि मेरे को क्या चाहिए, कितना वोल्टेज उस पोजीशन पे रहने पे चाहिए, ये मेरा आपको दिखाना है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। क्लियर, ठीक है। ठीक है, इसको देखने का उतना कोई खास वो नहीं है, छोड़ो इसको। ये आपका पोटेंशियोमीटर है, कंडक्टिव प्लास्टिक फिल्म टाइप का। ठीक है, देख लो, ये कंडक्टिव प्लास्टिक फिल्म टाइप का पोटेंशियोमीटर है ना। ठीक है, और एक और होगा। अब हम लोग डाटा शीट के बारे में पढ़ेंगे। डाटा शीट पढ़ना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। ठीक है, कि मतलब आप अब डाटा शीट क्यों पढ़ रहे हो, जस्ट थिंक कि आप अब डिजाइनिंग स्टेज पे हो, मतलब आपको एक सेंसर डिजाइन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सेंसर डिजाइन करना है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिया हूं कि भाई पर्टिकुलर किसी प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक सेंसर डिजाइन करो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आपका पोटेंशियोमीटर आपको चॉइस करना रहेगा कि नहीं। पोटेंशियोमीटर क्या रहेगा, आपको चॉइस करना रहेगा। तो पोटेंशियोमीटर चॉइस करने के लिए सबसे पहले आप डाटा शीट पढ़ो। तो डाटा शीट पढ़ने के पहले मैं आपको ब्रेक देता हूँ 5 मिनट का, जाओ आओ, फिर हम लोग फ्रेश माइंड से पोटेंशियोमीटर का डाटा शीट को पढ़ेंगे। क्लियर, जाओ आओ। इंडस्ट्रियल पोटेंशियोमीटर, चलो तो अब हम लोग थोड़ा डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में मेन पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पोटेंशियोमीटर है भाई, ये इंडस्ट्रियल पोटेंशियोमीटर है, देख लो इस टाइप का डाटा शीट है। इस पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा चीज देखना है, इसमें हाई पावर रेटिंग 2 वाट 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको काम कराया जा सकता है। फुल सील्ड है ना। लो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस वेरिएशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस वेरिएशन, आपको बताया था ना। वेरिएशन मींस क्या,
वेरिएशन मीन्स एरर, एरर समझ आ रहा है कि नहीं? कितना परसेंट एरर होगा? 1%। टिपिकली 1% प्लस माइनस का एरर आपको दिखेगा, ठीक है, ये है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें जो एलिमेंट ये जो मटेरियल यूज हुआ है उसके बारे में बताया है, ठीक है। इसमें टेस्ट, ये चीज को याद रखना, कभी भी तुम टेस्टिंग कंपनी में जाओगे ना तो आईईसी, आईईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। आईईसी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रहता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? आईईसी, इंडियन की इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। टेस्ट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं, इवन इसका बॉडी का टेस्ट है ना, इसका सरफेस कितना कितना डस्ट पॉल्यूशन ये सह सकता है, पानी में गिरने से इसमें क्या होगा, ये सब चीज समझ रहे हो कि नहीं? तो आईईसी स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है उस चीज के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू MIL PRF 94 स्टैंडर्ड। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए। बियॉन्ड द बुक, बियॉन्ड द बुक होता है सब इंडस्ट्री में काम, ठीक है। बुक में आप पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ कि बुक एक बार जाके देखना पोटेंशियोमीटर में क्या पढ़ा है और मैं पोटेंशियोमीटर में क्या पढ़ा रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर, ठीक है, जमीन आसमान का। मटेरियल जो डिफाइन किया है कंपनी, उसमें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। मल्टीपल मॉड्यूल है नो, स्विच मॉड्यूल है नो, डिटेन मॉड्यूल यस, स्पेशल इलेक्ट्रिक लॉ, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये क्या चीज है? ए लीनियर लॉगरिथमिक एंड रिवर्स लॉगरिथमिक, क्या होता है इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, है ना। ये ऐसा दिया रहता है, ए मतलब लीनियर वेरिएशन, लॉगरिथमिक वेरिएशन, एफ मतलब रिवर्स लॉगरिथमिक। अब यहां पर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सीलिंग, सीलिंग लेवल, this ceiling level IP67, what is meaning IP67? ceiling level IP67। अब मैं इस IP67 को हटा के IPXY कर देता हूं, ठीक है, IPXY, क्योंकि ये IP आपको बहुत जगह दिखा है। ये बोलना है सर कंप्यूटर वाला IP एड्रेस है क्या? नो ठीक है, कंप्यूटर वाला आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी कौन डिसाइड करता है? अभी बताया, दिस, इस स्टैंडर्ड से डिसाइड होगा, ठीक है। इसमें आप पढ़ना डिफरेंट आईपी। तो यहाँ पर x की जगह में क्या दिया हुआ है? 6, और y की जगह में क्या दिया हुआ है आपको? 7। ये जो 6 जो एक कैटेगरी है, ये एक्चुअल में इसका सॉलिड प्रोटेक्शन को बताता है। सॉलिड प्रोटेक्शन मतलब डस्ट से हो गया, गिरने से हो गया, समझ रहे हो कि? जैसे पोटेंशियोमीटर डस्ट को कितना प्रोटेक्ट करेगा, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसका सॉलिड लेयर प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं? वो गिर रहा है तो वो कितने ऊंचाई से गिरेगा, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये सब। डस्ट से कितना ये पॉल्यूटेड, और दूसरी ये जो चीज है वो वाटर, और वाटर से प्रोटेक्शन मतलब देखो पानी में डूब गया, समझ रहे हो कि नहीं? पानी में क्या हो गया? वो डूब गया। तो पानी में जैसे वो डूब गया तो उस कितना गहराई तक जाएगा तब भी वो ठीक रहेगा। अब पानी में जैसे डूबा और तुरंत तुमने निकाल दिया, जैसे मोबाइल, मोबाइल पानी में डूबता है, तुरंत मान लो निकाल दिया, तो आजकल ऐसे कई मोबाइल आ रहे हैं जो खराब नहीं होता, तुरंत निकाल दिया। आधा घंटा तक डुबा दो पानी में भी वो खराब नहीं होगा। वाटर प्रूफ वॉच जैसे आप बोलते हो, है ना, आधे घंटे तक डूबा है, तो इस पोटेंशियोमीटर को भी यदि मैं आधे घंटे तक डुबा दूंगा तो वो खराब नहीं होगा, है ना। पर्टिकुलर एक फीट में, पर्टिकुलर एक फीट में, मतलब 3 फीट ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है 7 जो इंडिकेट करता है वो हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर। तो 1 मीटर तक ये जो 7 दिखा रहा है IP67, तो ये जो 7 वाला पार्ट है वो वाटर प्रोटेक्शन को वो करता है। अब इसमें बहुत सारे वो है, मैं इसी बस का बता रहा हूँ, वाटर प्रोटेक्शन को वो करता है। और ये वाटर प्रोटेक्शन में क्या करता है, ये यदि 1 मीटर पानी में इसको 30 मिनट तक डुबा दो तो इसको कुछ नहीं होगा, पर
अब ये बुक में मिलेगा तुमको, है? बुक वाला लिखेगा भी नहीं कभी, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता, सिंपल बात। ठीक है, ये वाटर प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रियल यूज समझो, इंडस्ट्री में कैसे आपको पढ़ने आना चाहिए। सॉलिड प्रोटेक्शन मतलब डस्ट पॉल्यूशन से ये अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। डस्ट पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन से क्या करेगा, ये अच्छे से प्रोटेक्ट आपका करेगा। तो ये डस्ट पॉल्यूशन वाला पार्ट आपका 6 है और वाटर वाला 7 है। समझ आया कि नहीं? IP6-7 तो ऐसे कभी लिखे रहेगा ना IP6-7 इस टाइप का जो भी चीज है, तो उससे आपको ये समझना है कि ये आपका प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा है, वाटर प्रोटेक्शन और ये, और इसको इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा तो नेट में सर्च मान लेना IP का कौन कौन सा वो मतलब प्रोटेक्शन कोड है करके। ठीक है, तो जब मतलब ये डस्ट पॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ये आपका पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है कहीं पर, आपने इंडस्ट्री में इसको लगा दिया, भाई इंडस्ट्रियल यूज वाला है, ऐसी नहीं इसको कोई ऐसे लैब के अंदर ऐसे छुपा के ऐसे रखे, फिर हमको लैब करना है भाई आर्डिनो में कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा रहेगा क्या इंडस्ट्री में? भाई इंडस्ट्री में खुले आम ऐसे पड़ा रहेगा, आ रहे हैं आपके टाइप के इंजीनियर्स लेबर्स हैंडल कर रहे हो उस चीज को, समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है भाई उसको मैं कुछ स्विच बना रहा हूँ, कुछ भी बनाया हूँ, क्या बनाना है वो अलग मैटर है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल यूज है। लेकिन ये पड़ा हुआ है, अब भाई हवा चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? उस हवा के साथ क्या आता है, अब हवा कहाँ चल रहा है, इंडस्ट्री में। ऑलरेडी इंडस्ट्री में सब आदमी करिया हो जाते हैं, मतलब काले हो जा रहते हैं पूरा पॉल्यूशन के कारण, उसका पूरा डस्ट इसमें पड़ रहा है, हवा के साथ इसको डस्ट आ रहा है, समझो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। अब ये जो डस्ट पार्टिकल आएगा, अब भाई इससे इंटरनल में तो रजिस्टिव मटेरियल है कि नहीं, इंटरनल में एक रजिस्टिव मटेरियल, कौन सा मटेरियल डाटा शीट में लिखा, ये उस रजिस्टिव मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है कि नहीं उस डस्ट से। वो जो काला काला डस्ट अगर वो प्रोटेक्ट नहीं किया, मान लो मैं प्रोटेक्ट नहीं किया, अगर ऐसी नॉर्मल नॉर्मल पोटेंशियोमीटर लगा दिया, मैं प्रोटेक्ट नहीं किया और डस्ट पूरा उसके अंदर घुस गया, आपका रीडिंग गलत आएगा कि नहीं? और गलत आएगा तो इस छोटा छोटा चीज इंडस्ट्री में छोटा सा गलत रीडिंग बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। लैब में आप ठीक है लिख देते ऐसा कौन जानेगा, लेकिन वहां नहीं, एक एक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो कि? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पढ़ाऊंगा, मैं सबको थोड़ी पढ़ाऊंगा डाटा शीट में, ठीक है। IP(XY) लिख लो, X सॉलिड प्रोटेक्शन को शो करता है और वाटर। अब भाई कई जगह क्या है, पोटेंशियोमीटर मान लो ऐसे जगह लगा हुआ है जहां पर मैं जेट वाटर प्रेस करता हूँ, तो ये पोटेंशियोमीटर उसके लिए ठीक नहीं है, ये सिर्फ पानी में डूब गया निकालो। लेकिन कई जगह क्या होता है, जेट वाटर फोर्स में डाल रहा हूँ और उसमें पड़ रहा है, तो उसको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, खराब हो जाएगा पोटेंशियोमीटर, उसका लेयर उतना हैवी नहीं है। तो वैसे और हैवी लेयर पे जाओगे तो और कॉस्ट बढ़ेगा। तो भाई देखो, एक ही पोटेंशियोमीटर आप खरीदो 300 में मिलेगा, वही पोटेंशियोमीटर आपको 1000 में मिलेगा, वही 15,000 में मिलेगा, वही इतना छोटा सा पोटेंशियोमीटर वही रेंज का आपको 17,000 में मिलेगा। कारण क्या है? पहला कारण एरर 1% का, दूसरा कारण डिसप्रोटेक्शन, समझ रहे हो ना? तो इस पे कॉस्ट आपका डिपेंड करता है इंडस्ट्री में, है ना? तो लैब में जो यूज करते हैं जस्ट 1500 वाला, है ना? इंडस्ट्री में वही पोटेंशियोमीटर देखो, बोले 1000 का पोटेंशियोमीटर, वहां 17,000 20,000 50,000 का पोटेंशियोमीटर रहता है एक छोटा सा, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ठीक है, क्लियर समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, बियॉन्ड द बुक। अब आगे जाते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का डायमेंशन है। क्यों ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट रहता है? बिकॉज भाई आप डिजाइन कर रहे हो कोई सिस्टम को, कहां पर आपको फिट करना है, समझ रहे हो कि नहीं? कहां पर आपको फिट करना है, इसलिए ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सब आप लोग ड्राइंग में पढ़ते हो, तो इसलिए क्यों आपको ड्राइंग पढ़ाया जाता है, क्यों आपको 2D ड्राइंग पढ़ाया जाता है, समझो ये सब कारणों से पढ़ाया जाता है। बिकॉज कि यदि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो यू नो डैट, है ना, ईडी पढ़ते हो कि नहीं, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब पढ़े होगे आप लोग, ये डायमेंशन, ये एंगल, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है ना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, दिस ऑल थिंग दिख रहा है आपको पोटेंशियोमीटर का व्यू,
इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। बट उस टाइम हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते, बिकॉज हम जानते नहीं है कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर उसी दिन बता दिया रहता है ना कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, देखो इसको देखो, तो आप बोलते हैं हाँ भाई पढ़ लेते हैं 2D डायग्राम, है ना, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग, यदि आप कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे भी आपकी कोई कंपनी में काम हो तो आपको पहले 2D बनाना पड़ेगा उसका, ठीक है। इसलिए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओके, हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये पेज नंबर 1 कंप्लीट, क्लियर, समझ आया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समझ आया, दिस टेस्ट, ये है ना। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंटों पे। आप हर एक वो चीज को देखोगे जो मैं यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिखा है कि कौन सा रेजिस्टिव एलिमेंट यूज हुआ है, मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन दिस पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर जिसका मैं डाटा शीट आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो ये सेरमेट मटेरियल क्या हुआ है आपका, यूज हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट देखो आपको क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल ट्रेवल, मतलब जो एंगल होगा उस पोटेंशियोमीटर का, जो एंगल होगा उसके बारे में। तो ये कहां से कहां मेजर, देखो पोटेंशियोमीटर का एंगल कहां होगा, घूमेगा ना, ये जो नोब है, ये नोब है वो कहां से कहां घूमेगा, तो ये 0 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक घूमेगा, बट डेविएशन 10 डिग्री प्लस माइनस, पढ़े हो कि नहीं है प्लस माइनस डेविएशन, पढ़ाया हूं ना, इज द एक्यूरेसी, पढ़ाया होगे नहीं, प्लस माइनस 10 डिग्री का इसमें एरर रहेगा, समझ आ रहा है। दिस प्लस माइनस, अब देखो मैं बोला था कि नहीं आपको, पहले यूनिट में जो पढ़ाऊंगा वो चीज आपको यहाँ दिखेगा, डाटा शीट में दिख रहा है, दिस प्लस माइनस 10 डिग्री। अब यहां देखो टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस कितना है, टॉलरेंस है आपका प्लस माइनस 20% एंड 10%। किसमें टॉलरेंस, जब आप कोई भी रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करोगे, मान लो आप मेजरमेंट कर रहे हो 20 ओम, तो इस 20 ओम का 10% या फिर इस 20 ओम का आपका 20% का एरर आपको इसमें मान के चलना होगा जब आप सिस्टम को डिजाइन करोगे। तो मतलब एग्जैक्ट 20